और इसको ख़ारिश भी पड़ी हुई है, मगर ये है बड़ा क्यूट सा। तो इसको जब हम ज़रा रेस्क्यू कर लेते हैं। और कुछ डर के भाग गए, वो सरस लगा दी अच्छे से। अब धूप खासी तेज़ है। मैं यहाँ से जा रहा था, मेरी नज़र पड़ी इस कुत्ते पे। ये कुत्ता किसी ने नहीं रखा हुआ और इसको ख़ारिश भी पड़ी हुई है, मगर ये है बड़ा क्यूट सा। तो इसको जब हम ज़रा रेस्क्यू कर लेते हैं, इसको हम लेके चलते हैं फार्म पे। और ये तो ऐसे जैसे ऑलरेडी यहाँ के चेक कर रहे शापर में क्या। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह समझ गया, एक बार किया बैठ गया। नया पपी रेस्क्यू किया, सही है। लग तो खूबसूरत रहा, लग तो खूबसूरत रहा। हाँ, ये थोड़ा बीमार है तो इसको दवाई शवाई लगाते हैं, सेट हो जाएगा। वहाँ मैं क्या मर जाना बेचारा ऐसे ही। चलो क्या पता बच जाए। चले चला करे बच जाए। जानवर माशाल्लाह खूबसूरत है, इसकी आंखें भी अच्छी हैं, लेकिन ये कि ये बीमार है, इसको ख़ारिश पड़ी हुई है। देखें कीड़े और ख़ारिश पड़ी है। कीड़ा भी है इसको, खिचड़ी वाली पड़ी भी थी ना स्प्रे मारे। तो एक इसने बेचारे ने तो जब मर जाना था, तो इसको अब ले आए। तो अब इसको पहले नहलाएंगे, पहले दवाई लगाएं। पहले चिचड़ी वाली दवाई लगाएं, फिर उसके बाद पहले दवाई लगाएं, पहले चिचड़ी वाली दवाई लगाएं, फिर नहलाएं और उसके बाद इसको दूसरी दवाई लगाएं, खारिश वाली। अच्छा अब पीछे तो चलो जी। क्योंकि खारिश वाली दवाई थोड़ी देर स्किन पे रहनी चाहिए। कीड़ियाँ भी पड़ी हुई बेचारे। वही ये चिचड़ी है, ये चिचड़ी होती है। असल में चिचड़ी की वजह से इसको ये सारी बीमारी है। वो बड़ी खारिश करते हैं चिचड़ी की वजह से। तो चिचड़ी तो खाली डीजल लगाए फिर भी नहीं भाग जाती। भाग जाती है, लेकिन दवाई पड़ी जो ही आपको बोल लगाएं। चलो तो फाइनली जी, ये एक नया मेंबर ऐड हो गया हमारे फार्म हाउस पे। लेकिन इसकी जो वो काफ़ी सारी मेडिकेशन वगैरह जो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी करते हैं इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते। पहले इसको ज़रा रोटी डालते हैं, रोटी मैं लेके आया था घर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में शाम कहते हैं, मैं हूं कोई राना जरी। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशानियों की परेशानियां दूर करें और जो किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें। बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मौजूद अपने ओपन फार्म में हमने जब डॉग को रेस्क्यू किया तो जैसी बात, अब इसके लिए हमें काफ़ी सारी जो चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले धोते हैं हाथ अपने, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह लेके आते हैं इसके लिए दवाई ला के इंशाल्लाह सबसे पहले इसको लगाते हैं दवाई, क्योंकि रोटी मैंने इसको डाल दी, रोटी खा ली इसने। तो पपी तो जी खुश है और मुर्गे की आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। अगर हम बात करें अपने बाकी पेट्स की तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुर्गे जो वो कर रहे हैं इंजॉय अपना, खूबसूरत। और मुझे पता है हमारे काफ़ी सारे दोस्त जो वो डकलिंग्स और हमारे जो वाइट वाले चिक्स हैं वो देखना चाह रहे होते हैं, और कुछ तो जब वो कबूतर देखना पसंद करते हैं माशाल्लाह। चेक कर ये जोड़ी थी जो कह रहा था 12,000 की, मैं सही है, बल्ले हो गया। और ये है जी हमारे वाइट चिक्स, माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत। और हमारी डकलिंग्स भी माशाल्लाह खा पी के एक बार जो पानी इंजॉय करी, साथ में डाल दी थोड़ी सी रोटी और साथ हम डाल दिया अब दलिया। ये इनका जो सेकंड राउंड है माशाल्लाह, खूब जब इंजॉय कर रही हैं, खा पी रही हैं मज़े सुकून से। और हमारे रेस्क्यू डॉग के लिए हमने बना रही है दवाई। तो इसमें जी हमारे पास गंधक और साथ ही हमारे पास सरसों का देसी तेल, उसको एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं, मिक्स करके इसको लगाते हैं, जिससे जो इसके ऊपर जो कीड़े वगैरह वो भी चले जाएंगे और साथ जो इसको खारिश वगैरह पड़ी है वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि जो खारिश इसको पड़ी है ये भी उधर से पड़ी है, खारिश कर करके ज़ख्म हो गया इस बेचारे को। अभी छोटा इधर से, अगर इसकी बेबे साथ होती तो वो ज़रूर सी सफाई कर लेती। अभी इसकी बेबे नहीं है तो इसलिए जब हमें ज़रा सारे के सारे काम करने हैं। अभी इधर इसको लगाते हैं दवाई एक बार अच्छे से बांधने के बाद। ये पट्टा हमने जो वो अपने वाइट वाले डॉग को पहनाया था, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा बताया नहीं, क्योंकि बड़े अफसोस वाली खबर थी कि हमारे जो पपी सारे के सारे मर गए थे। हल्का सा बताया था लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं। हम लोग गए थे, उनको पॉइजन दे दिया था किसी ने। ये है कि वो मर, अभी तक वहम ये पता नहीं दिया था, ये खुद ही मर गए थे। तो वो पटा जो है ना इसको आएगा। बिस्मिल्लाह, इसी के लिए बना था जैसे साइज में सेम है ना। तो ये आ गया इसका पटा, तो ये पटा भी हो गया इसका बेहतरीन। अब जब उसको हम दवाई लगाते हैं तो हम इसकी शुरू करते हैं इस साइड से। जैसे जैसे सर को मालिश करता है ना तो ऑयल से वैसे ही अपने डॉगी की भी करें। जल्द ऐसी बात है, बेचारे को करना तो है ना।
तो मर जाएगा बीमार हो कैसे। बीमारी ठीक है, इसको दवाई लगाई है तो कीड़े जो वो आराम से उनसे भाग गए हैं, कुछ जो वो शांत हो गए हैं, कुछ जो वो आराम से बैठ गए और कुछ डर के भाग गए। तो अब जाइए भी आराम कर रहा, देखे सो गया। भाई होश पकड़ो। थले थले अक्सर ना सुनते होते थे कि मैं बाहर जाना भाव मैंने जाके कुत्ते नहाने पैन। लोग बाहर जाके एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको शायद जाके हालात तंग होते कुत्ते ने हिलाने पड़ेंगे। हमें पाकिस्तान में जो है ना वो मालशे करना पड़ेगी कुत्तों की, है ना। हमारा पाकिस्तानी बाहर हो गया। नहीं, ये तो आप नेकी कर रहे हैं, रेस्क्यू किया आपने जानवर को। वो भी नेकी करते हैं यार, वो अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं, वेजिस देते हैं, वेजिस। फैमिली के लिए कमाते हैं ना, उनके पूरे पूरे खानदान पा रहे होते हैं बाहर वाले लोग। और कितने साजी तो लें जी फाइनली वो थका दिया यकीन माने। मैं नॉर्मली पाँव पे नहीं बैठता, इसके लिए पाँव पे बैठना पड़ा। तो ये आगे जिसके लिए रस्सी है, अब इसको ज़रा बांधते हैं धूप में ताकि इसको जब वो अच्छे से एक तो जरासीम मार जाए, दूसरा ये दवाई जो है अपना असर कर ले। वैसे वाइट कपड़े पहने हो ना फिर पता चलता है कि इसकी जो क्या? मैंने कहा वाइट कपड़े पहने हो ना फिर पता चलता है कि इसके ऊपर से जो उतरे हैं ना कीड़े मकोड़े वो किधर किधर को गए हैं। आए हैं ऊपर, वो आपकी शलवार के भी हैं। लेकिन ये देखो पहले तो ये मरे हुए, ये चिड़े हैं सारे। चलो मर गए, मार जाएंगे इस तरह से। खराब ख़त्म नहीं कर लेगा दवाई। अब इसको खारिश हो रही है ना ज़्यादा, चुभता भी है कभी वो गंदक जो होता है। थोड़ी सी धूप लगेगी, थोड़ा चुभेगा, वो भाग जाएगा, उसके बाद नहला देंगे इसको। सही, चलो जी आज वाकई कुत्ता नहीं हिलाना पड़ेगा। दवाई लगा के हमने यहाँ बांधा था, कुत्ता यहाँ से भाग गया, बैदमा के पास से भाग गया। यहाँ से रस्सी खुली है असल में, तो वो भाग गया। और फाइनली हमारा पपी जो वापस आ गया, खुद गई के लेन थे भैया, भला पहले इधर बैठ जाते। और मट्टी में जब नहा रहा था उधर, खुद ही आ गया। आजा 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 उठ चल। हमारा ब्राउनी जो है वो जाके रेत पे लेटा था, इसको रेत पे बांध दिया इस बार, और साथ रख दिया पानी भी, ताकि पानी शानी भी पीता रहे और साथ जो है ना वो कुछ टाइम धूप में मज़ीद रहे। काफ़ी टाइम हो गया हमने जो ब्राउनी को धूप में बांधा हुआ, तकरीबन को 15 से 20 मिनट हो गए। मैं इतना काफ़ी है, रिकमेंडेड था 1 घंटा, लेकिन 15-20 मिनट में मोर देन इनफ है इसके लिए। पानी भी रखा, पानी शानी भी पी रहा साथ साथ, लेकिन स्टिल जब उसको गर्मी ज़्यादा लग रही है। और मेरी घड़ी भी टूट गई है इसके साथ लड़ते लड़ते। खैर चलें जी, ये मामला तो साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है। पता नहीं, मैं एक काम करने लेता हूँ, एक आध जो है बीच में लाजिम एक काम सही होता है, एक काम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इसकी क्या वजह भला समझ नहीं कुछ आ रही मुझे, क्यों अक्सर ऐसा होता है। ब्राउनी को अब ज़रा खोलते हैं, कुछ टाइम छाँव में लेके जाते हैं, फिर इसको नहलाते हैं। और ब्राउनी को पानी के पास लेके आऊँ, ये अंदर बैठ गया था। अब जब उसका नहलाते हैं, पहले ट्यूबवेल चला लें, उसको बाहर नहलाएंगे, तो क्योंकि अगर हम इसको अंदर नहलाते हैं तो अंदर जिसके जरासीम वगैरह वो सारे के सारे अंदर ही रह जाएंगे। अभी जब वो ब्राउनी को इचमी आई हुई है, कभी जब वो उसके साथ जाके रगड़ रहा है अपनी कमर, और कभी जब वो घास के साथ अपने आप को रगड़ा है। लेकिन ये कि ओवरऑल जब वो काफ़ी हद तक ये फ्रेश हो गया हमारा डॉग। और बात भी जब काफ़ी अच्छी समझ था, मतलब कोई अच्छी ब्रीड है ये। अब पता नहीं किसी ने इसको क्यों छोड़ा था, क्या वजह थी, लेकिन यह कि ये ब्रीड काफ़ी अच्छी लगी है मुझे और समझदार लगा जानवर। बाकी देखें क्या बनता है, यानी कि समझदार है हमारा ब्राउनी। ट्यूबवेल हमने चला लिया और अब बस इसको जब नहलाना शुरू करते हैं, जैसे पानी यहाँ से गुजरेगा ताज़ा पानी, इसको फ्रेश पानी के साथ इंशाल्लाह नहलाते हैं। तो पानी है बेचारा, जहाँ जगह बनाई थी वहाँ पानी आ गया। वो सरस लगा दी अच्छे से। अब जो ब्राउनी है हमारा, वजह से तो जानवर पानी का नहीं है ये, लेकिन ये अब इसको नहलाना तो है ना अच्छे से। लग बड़ा खूबसूरत रहे, क्या हुआ एक बार सेट हो जाए ना, इसको जो खारिश वगैरह पड़ी हुई और कीड़े वगैरह हैं वो एक बार भाग जाए ना, फिर जानवर जब बेहतरीन हो जाएगा और सेहत भी अच्छी पकड़ जाएगा। और ब्राउनी हमारा हो गया जी फ्रेश, अब इंजॉय कर रहे हैं, क्या बात है, खुश्क हो रहा है साथ साथ। और ब्राउनी हमारा जो है वो सो रहा है गहरी नींद में। पता नहीं बेचारे को कितने दिन जो वो पीछे जगा के रखा होगा इन कीड़ों ने, इस बीमारी ने,
आज जब इसको अच्छे से दवाई लगा के धोया अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया, पुरसुकून नींद सो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जब हमें इस नेकी का मौका दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डकलिंग भी माशाल्लाह खा पी के अब रेस्ट कर रही हैं कुछ, और कुछ जगह भी देख रहे हैं कुछ मज़ीद खाने को मिल जाए। माशाल्लाह इनके जो खाने पीने की तरतीब है ना वो बहुत कमाल की है, खूबसूरत। सुना था इनके बारे में कि चूज़ों की जो वो चोंचियाँ होती हैं और बत्थों के जो बेलची होते हैं वाकई बेलची होते हैं, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना मर्जी खाएं कोई मसले वाली बात नहीं, बस ये कि ग्रोथ अच्छी करें। ब्राउनी को मैं नज़र दौड़ाई तो ये जो अभी तक गीला और कांप रहा है, वैसे सुकून तो आया उसको, लेकिन ये कि कांप रहा है ठंड की वजह से। अब जब इसको हमने धूप में बांध दिया ताकि धूप में रहे कुछ टाइम, और सूरज ढलने से पहले पहले जो खुश्क हो जाए, हमने ध्यान ही नहीं दिया था, हमें ये था गर्मी बहुत ज़्यादा। अच्छा कि ये नज़र दौड़ा ली इस पर, अगर नज़र ना पड़ती तो हो सकता है कि रात भर बेचारा जो ठहरते ही रहता, क्योंकि इसके बाद रात हो जानी, रात को तो वैसे मौसम यहाँ पर ठंडा हो जाता है, दिन में जब गर्मी होती जो होती है। और आप देखें जी माशाल्लाह है ना कितना खूबसूरत क्यूट सा, और इस पर पटा भी जब वो सूट कर रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह चेक कर कितना खूबसूरत लग रहा है जी हमारा फार्म, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्राउनी जो बेहतरीन हो गया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब आपको मज़ीद अपडेट देंगे उसकी, इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सदा खुश रहें। अभी हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, सदा खुश रहें जी, अल्लाह हाफिज़।